गाइस यार, कल मेरे साथ कुछ ऐसा घटित घटनाएं हुई कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं बैठा हूँ, मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर किया जाए और मैं आपको कुछ बताऊँ ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाओ और आपके आसपास कुछ होने वाली घटनाओं से आप अवेयर रहो। कल क्या हुआ, रैंडम मैं नीचे ऊपर से नीचे जा रहा था, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे था तो मैं नीचे जा रहा था। तो जैसे ही गली के डॉग्स वगैरह होते हैं तो क्या हुआ, हम डेली रूटीन में मतलब कोई भी उसे खिला पिला देता है, जैसे पालतू हो जाते हैं ना गली के। तो वैसे रोज़मर्रा का आना जाना था ही, तो हमें जानते ही थे वो। अब कल रैंडम से एकदम क्या हुआ कि हमारे साथ छोटी बेटी थी, तो उसने हाथ से सहला रही थी, उसके जैसे लेटा हुआ था वो। तो पीछे से मैंने भी उसे हाथ से मतलब सहलाने लगा। तो अचानक से क्या हुआ कि एक गली में एक ट्रैक्टर जो है ना, बैक हो रहा था। तो एक सेकंड के लिए मेरी जो नज़र है ना ट्रैक्टर के ऊपर गई। जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई, अब नीचे से डॉग्स ने क्या पता नहीं एकदम से क्या मूवमेंट किया, उसने एकदम से वो फेस पे उसने पंच मारा। मतलब जो बेटी थी 6 साल की, उसने फेस पे एकदम से कट किया, जैसे बाइट मारा। और एकदम से मेरी एकदम नज़र गई। तो फिर मैंने एकदम अचानक से उसे हटाने लगा, और जैसे हटाया मैंने उसे, तो मैंने इतने में क्या देखा कि उसके जो लेफ्ट और राइट वाले गाल थे, उस पे जो डॉग्स के जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, उससे वो गाल कट चुका था। और नोज़ के ऊपर भी निशान आ रखे थे। और जो गाल था ना, वो उसके अंदर का जो मांस था वो दिखने लग गया था। और मैं इतना होपलेस हो गया था कि मेरे आसपास कोई था ही नहीं मेरे पास हेल्प करने के लिए। समझ रहे हो आप? कोई मेरा जो कल होना है ही लिखा था, एक घटित मेरी ज़िंदगी में लिखा था कि ये होना है, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला भी मेरे साथ था नहीं। जैसे कि एक होता है ना कि आपके साथ कुछ घटने वाला है और आपकी हेल्प करने वाले जो लोग होंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे उस दिन, कोई आपके आसपास नहीं होगा और आपका दिमाग चलना हो जाएगा बंद, सुन्न हो जाएगा बिल्कुल। तो एक कभी ना कभी होता है ये ज़िंदगी में। तो कल वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो फिर मैं एकदम से अचानक से क्या हुआ कि मैं गोदी में लेके भागने लगा, और उसके ब्लड ही ब्लड मुंह से निकलने लगा। मेरी शर्ट खून में तरम-तर लाल हो गई। फिर मैंने अचानक से याद आया कि यार मैं पैदल कितना लेके भागूँगा इसको। फिर मैं वापस आया। फिर मैं घर से गोदी में उठा के उसको गोदी में ले रखा था, फिर घर से बाइक की चाबी ली। फिर मैंने सोचा यार किसको लूँ, फिर एक छोटे बच्चे को मैंने लिया। उसको मैंने पीछे बैठाया, मैंने कहा तू बैठ। अब मैं नियर बाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब रैंडम क्या हुआ कि इसी सिचुएशन में 15 मिनट पहले ही वाइफ जो थी ना वो घर से निकली थी, क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है, 4 बजे निकलती हैं वो, 5 बजे से शिफ्ट होती है। अब ये सिचुएशन चल रही थी 4 साढ़े 4 बजे के बीच की, तो वो निकली थी और ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर पहुँची होंगी। अब मैं सिचुएशन के हिसाब से मैंने लड़के को जब पीछे बैठा के मैं चलने लगा, तो मैंने सोचा यार नियर बाई हॉस्पिटल में एक दो जगह मैंने पता किया, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फ़ोन मारा, मैंने कहा वापस आओ, इमरजेंसी हो गई है, ऐसे ऐसे बात हो गई है, डॉग ने काट लिया है। फिर वो वापस आने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, रैंडम हम नियर बाई हॉस्पिटल जो भी थे, उन्होंने सबने मना कर दिया कि फेस की सर्जरी होगी। फेस की सर्जरी होगी। हम और ज़्यादा हमारा, हम एनसीआर में रहते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम हो गया सुन्न, और मुझे आने लगे हल्के हल्के चक्कर। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, वाइफ आ चुकी थी। फिर उसके बाद वो स्कूटी पे गई हुई थी, तो स्कूटी हमने वहीं छोड़ दी, जहाँ रास्ते में मिली थी हमें एटीएम के बाद में, वहीं हमने छोड़ दी, लॉक मार के छोड़ दिया। उसकी दूसरी चाबी घर पे पड़ी हुई थी, मगर एक चाबी हमारे पास थी, वो हमने वहीं छोड़ दी। बाइक से हम दोनों साथ में निकल गए। अब मैं था हाफ कच्छे में, शर्ट पहनी हुई थी, पीछे वाइफ थी, बीच में बच्चा था, ब्लड निकल रहा था। फिर हम पहुंच गए नोएडा सेक्टर 30 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब वहाँ जाके पहुँचे, अब उन्होंने क्या करा, एकदम से देखते ही उन्होंने, उनके भी हॉक बॉक हो गए। उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं कर सकते। हमने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाँ डॉग्स के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वही लगा दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं लगा सकते। वो कहने लगे 12 घंटे का टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ले जाओ। अब हम मैं तो उन्हें देख के हक्का बक्का हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा हॉस्पिटल है, इनको हेल्प करनी चाहिए और ये बोल रहे हैं कि 12 घंटे का टाइम होता है। फिर मैंने पानी लिया, पानी लेके बाहर थोड़ा सा उसके चेहरे फेस वगैरह पे डाला, ताकि जो इन्फेक्शन वगैरह होता है जो डॉग्स फेस पे डाला, ताकि इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा ना फैले। फिर वहाँ से हमें लोगों ने बताया सफदरजंग ले जाओ आप।
फिर हम वहाँ से हम सीधा सफदरजंग पहुँच गए। टाइम हो रहा था लगभग 6:30-7 बजे का। ठंडा टाइम हो रहा है, आजकल एनसीआर में सर्दियाँ आ ही चुकी हैं और कपड़े हमने पहने नहीं थे। मैं तो निकल गया जैसे तैसे करके, गाड़ी मैंने लगाई। शाम का टाइम होता है, ट्रैफिक का भी टाइम होता है। फिर हम वहाँ पहुँच गए, इमरजेंसी में लेके भागे। फिर जैसे तैसे करके वहाँ पे इमरजेंसी में ट्रीट, अब सरकारी का तो पता ही है क्या हाल होता है। फिर भी हम जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे थे। फिर वहाँ जाके उन्होंने देखा, वो भी कह रहे थे भाई कैसे हो गया, इतना सारा काट लिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि दिमाग इतना भंड हुआ पड़ा था, सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी थी कि मैं मतलब अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। और वीडियो कहाँ से ही बनाता मैं, तो वीडियो मैं बना ही नहीं पाया। जब मैं ट्रीटमेंट, वहाँ ट्रीटमेंट हो गया, फिर उन्होंने मतलब प्लास्टिक सर्जरी की बात चल रही थी। मैंने कहा पता नहीं एडमिट करेंगे क्या करेंगे, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। नियर बाई कितना प्राइवेट में कितना पैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा। अब गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा, जो प्राइवेट में लेके भागेगा। जैसे कैलाश अपोलो वगैरह में हो गया, तो छोटी सी छोटी उंगली में स्क्रैच या 1-2 टाँके भी लगेंगे ना, तो 30-40 हज़ार रुपये ठुक जाते हैं। अब ये तो फेस पे 3-4 कट हैं, और वो भी भारी भारी बड़े बड़े। मैं सोचा यार प्राइवेट में जाएंगे तो कम से कम 2.5-3 लाख का वो है। अब मजबूरी में क्या है ना, जब आप आदमी की गर्ज होगी तो कोई नहीं साथ आएगा। अब इतना बड़ा अमाउंट कौन देगा, छोटा मोटा होगा 10-20 हज़ार का कोई दे भी देगा, बड़ा अमाउंट कौन दे देगा एकदम से, खड़े पैर कोई नहीं देगा भाई। और फिर हम जैसे जैसे गवर्नमेंट पहुँचे, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट हमारा हुआ इमरजेंसी में। फिर सारा उन्होंने साफ़ सफाई की, इंजेक्शन लगाए। फिर उसके बाद अंदर लेके गए वो। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब अंदर ले जाने के बाद हम बाहर बैठे रहे। फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब ये तो हमें पता नहीं। फिर हम टाँके वगैरह लगे शायद, टाँके वगैरह लगने के बाद उन्होंने फेस को कवर करने के बाद फिर सारी वो पट्टी वगैरह लगाई। लगाने के बाद फिर हम बाहर आए। बाहर आने के बाद फिर फेस पे सारा पट्टी वगैरह लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम घर आए हैं। घर आने के बाद तब थोड़ा सा जान में जान आई है। अब जैसा भी है जो भी है, पर सिचुएशन ऐसी ऐसी बन जाती है कभी कभी कि दिमाग काम नहीं करता है और सुन्न हो जाता है। और वीडियो तो बहुत बड़ी बात है कि आप फोटो के वीडियो सोच ही नहीं पाओगे कि ये सब भी होता है। मतलब ये होता है बस, कैसे भी ये ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक हो जाए बस। तो लाइफ में भाई बहुत ज़्यादा अवेयर रहो कि गली के जो डॉग्स होते हैं, और गली के क्या, कभी कभी ये कभी कभी हो ही जाते हैं, इनको दौरा पड़ ही जाता है। तो मतलब अपना ख्याल रखो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ तो भाई हो गया है, बाकी हम तो अब दो एक इसमें इलाज में जो भी चलेगा है, 1.5-2 महीने का उन्होंने बताया है। हर तीसरे दिन जाने हैं, इंजेक्शन लगवाने हैं, और सर्जरी वगैरह, फेस चेकअप। अब जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो 1.5-2 महीने तक चलेंगे, लंबा प्रोसेस है। बाकी आप अपना ख्याल रखो ताकि आपके साथ ना हो। मेरा यही कहना था। थैंक यू सो मच।